तो ये जो थेरेपी है ये बहुत सारी बीमारियों का एक बहुत आसान सोल्यूशन है। बॉडी की ड्राई रबिंग, ड्राई ब्रशिंग या फिर ऑयल से मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे ट्रेडिशंस में मसाज होती थी खास करके सिर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेमोरी के लिए, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनके लिए ये एक वरदान है। जो थेरेपी हम आपके पे करने जा रहे हैं करनी, इसको बोलते हैं शिरोपिच्चू। तो ये सिर है, सिर के बिल्कुल ऊपर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हम ये थेरेपी करते हैं। और पिच्चू बोलते हैं एक पैक को। तो वो एक कॉटन का पैक हम लोग हर्बल ऑयल्स में सोक करके सिर के ऊपर रखते हैं। यहाँ से वो ऑयल एब्जॉर्ब भी होता है, ब्लड में जाता है सीधा एब्जॉर्ब होके, क्योंकि हम लोग जो मालिश करते हैं तो वो सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो ये जो थेरेपी है ये बहुत सारी बीमारियों का एक बहुत आसान सोल्यूशन है। जैसे कि ब्रेन के अंदर की कोई भी बीमारी हो, मेमोरी लॉस हो चाहे, या फिर नर्वस सिस्टम की कोई भी दिक्कत है, पैरालिसिस भी अगर हो गया है, यहाँ तक कि कैंसर की भी जो पेशेंट होते हैं उनका भी सबसे पहले जो है नर्वस सिस्टम और ब्रेन ठीक करना ज़रूरी होता है। तो जैसे कई लोगों के ब्रेन के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और ब्रेन के अंदर पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो या तो हम नाक से पहुंचते हैं, नाक के अंदर हम 2-2 बूंदे 4-4 बूंदे हम किसी चीज़ की, क्यों घी या किसी ऑयल की या किसी पत्तों के जूस की ऐसे डालते हैं ताकि जो वो बिल्कुल नर्वस सिस्टम पे असर करे। और दूसरा ये जो शिरोपिच्चू थेरेपी है खास करके, ये शिरोधारा जितनी इफ़ेक्टिव है। शिरोधारा जैसे ये वाला स्टैंड है तो इस पे हम लोग एक पॉट लटका के और एक ऑयल की धारा करते हैं जो यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे करते हैं। और यहाँ इसके पीछे पाइनियल ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर, ये इस पॉइंट के पीछे, उस पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं हम। तो वो ऑयल की धारा या तक्कर यानी कि बटर मिल्क, उसको हर्ब से पका के या फिर किसी काढ़े की भी कभी जैसे कि माइग्रेन में उस्त खदूस नाम की हर्ब है, उसका काढ़ा बना के उसकी धारा करने से हेडेक ठीक होती है। अगर ब्रेन के अंदर कोई स्वेलिंग है तब भी हम ये कर रहे हैं। तो ये एक दवा देने का तरीका है एक तरह से। ये कॉटन है जिसको रुई कहते हैं हम, इतना बड़ा, ये देखिए हाथ के जितना बड़ा इसका एक ऐसे मोटा जो है वो ये पैड बना लेना है। और ये घी है, ब्राह्मी घी या क्षीरबला या फिर स्पेशल हर्ब्स जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनको उनके साथ पका के हम हर्ब्स को इसको तेल को रेडी करते हैं। और इससे सिर की मसाज भी करनी है। और इसमें क्या करना है, इस तरह से हमने इसमें हमने इसको सोक कर लिया। ये जो पैक बन गया, ये ऑयल का पैक बन गया। इस ऑयल के पैक को अब हम सिर के ऊपर रखेंगे। ये जो पार्ट है बॉडी का, ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम इसको रखते हैं। थोड़ा सा हम पहले तेल इस पे लगाएंगे, सर्कुलेशन को हम लोग जो है वो तेज़ करेंगे। सिर की मसाज बहुत ज़रूरी है, बॉडी की पूरी मसाज बहुत ज़रूरी है। इससे होता क्या है, देखो लिम्फेटिक्स हैं हमारी पूरी बॉडी में, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, वो बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो उसको मूव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बॉडी की ड्राई रबिंग, ड्राई ब्रशिंग या फिर ऑयल से मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे ट्रेडिशंस में मसाज होती थी खास करके सिर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेमोरी के लिए, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए। आजकल आप देखो छोटी छोटी उम्र में लोगों के सिर पे बाल उड़ रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में लोगों के सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह से कई सारी तरह की बीमारियां लग रही हैं। IBS हो रहा है, IBS है तो भी शिरोपिच्चू कर लो। अगर आपको स्ट्रेस है तो भी शिरोपिच्चू कर लो। मेमोरी की कोई दिक्कत है तब भी शिरोपिच्चू कर लो। आँखों की कोई समस्या है तब भी कर सकते हैं। कैंसर है तब भी करना है। हाँ, ऑयल्स अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं हर किसी थेरेपी के लिए, हर किसी कंडीशन के लिए। ऑयल्स अपने डॉक्टर से पूछ लेना है। थेरेपी आज आप सीख लो तो सबसे पहले तो अच्छे से जो ये टिश्यू है ना, आप देखो अगर हम लोग ये खींचते ना, आप अपने भी इसको खींच के देखिए। अगर हम अपने हेड की स्किन को खींचते हैं तो हमारे फेस की स्किन टाइट होती है। तो रिंकल्स होने का एक मेन कारण यही है, हम सिर को मसाज नहीं करते हैं। हमें लगता है तेल हमारे बालों को ख़राब करेगा, जबकि जो पहले लोग होते थे उनके इतने लंबे लंबे इतने घने सुंदर बाल होते थे। मेरी नानी 67 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हुई, आखिरी दम तक उनका कोई बाल सफ़ेद नहीं था, बिल्कुल काले बाल थे।
तो ये हमने पहले अच्छे से मसाज करना है सिर का, और उसके ऊपर स्किन से टच करते हुए ये रख देना है। इस तरह से करके 15 से 20 मिनट तक हमने इसको छोड़ना है। ठीक है, तो ये बड़े आसानी से खुद भी कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है इस थेरेपी को करने के लिए, हम खुद भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा यहाँ बांध सकते हैं या बैंड पहन सकते हैं, ताकि अगर ऑयल यहाँ से स्पिल होता है तो वो आंखों की तरफ मत जाए। ठीक, तो हमने तो बड़ी ऑप्टिमम क्वांटिटी में रखा है। यहाँ तक कि जब ये हमने पीछू रखा हुआ है, इस तरह से आप कॉटन में ये लीजिए ऑयल, और ये इसके बीचों बीच हम यूं अंगूठे से ये धार देते हैं, ये धार देते हैं ऐसे करके। इसको इधर से दबाते जाना है और ये इधर ऐसे धार की तरह इस पर डालते जाना है, बिल्कुल सिर के ऊपर जहाँ पे तालू जिसको हम बोलते हैं वो रहता है। तो यहाँ पे ये वाली थेरेपी करनी है। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनके लिए ये एक वरदान है, ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आने के लिए। आप जो ब्राह्मी तेल ले लीजिए, ब्राह्मी आंवला तेल की बात नहीं करनी मैं, ब्राह्मी तेल जो कि आयुर्वेदिक शॉप्स से मिलता है वो लेना है, उसी से हेड की मसाज करनी है, और उसी से ही ये जो शिरो पिचू है ये भी करना है। तो इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे छोड़ना है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद बस हम इसको हटा के और हम हेड की मसाज करके और आराम से चाहे तो सो जाइए, चाहे अपने काम पे जाइए। अगर आपने नहाना है तो 1 से 1.5 घंटा कम से कम वेट करना है कि ये अच्छे से अपना असर कर दे, उसके बाद हम नहाएंगे।